नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 27 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द प्रेवलेंस ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन रिमेन्स हाई अमंग द पुअर। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताऊंगा, तो आप जानने और समझने के लिए जरूर बने रहें सेशन के एंड तक। देखिए, यहां से लाइन को समझेंगे। प्रेवले ये जो वर्ड है प्रेवलेंस, ए नाउन है। जब भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, नाउन कहलाए। इसका मतलब होता है कोई चीज का प्रसार। जैसे द कंडीशन ऑफ बीइंग वाइड स्प्रेड, इसके लिए बोल सकते हैं वाइड स्प्रेड होने की चीज को बोलते हैं। मतलब किसी चीज का फैलाव या प्रसार बोलेंगे, इसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड। मतलब बोल सकते हैं व्यापकता या प्रचलन। प्रसार, प्रचलन भी बोलते हैं। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। जिस वर्ड के लास्ट में सी आए, नेस आए, टी वाइस, टी आई ओ एन, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इजम लग जाए, इसको याद रखेंगे तो ये नाउन है। अब जीरो डोज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, भी नाउन है। ये जो प्रेवलेंस है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। ये चीजें बनी हुई है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सब्जेक्ट के साथ वी फाइव आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये चीजें जो प्रसार है, ये वाइड वाइड स्प्रेड है। ये बना हुआ है हाई अमंग द पुअर, गरीबों के बीच में हाई बना हुआ है। अमंग हमेशा मोर देन टू के लिए आता है, ये प्रेपोजिशन। प्रेवलेंस ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन। अब देखिए, जीरो डोज चिल्ड्रन के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें। जीरो डोज चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ, जीरो डोज चिल्ड्रन आर दोज हु हैव नॉट रिसीव इवन अ सिंगल वैक्सीन शॉट। वैसे चिल्ड्रन जिनको अभी सिंगल डोज भी वैक्सीन का कोई शॉट नहीं लगा, उनको बोलते हैं जीरो डोज। मतलब कोई भी डोज नहीं लगा वैक्सीन का। इसको याद रखेंगे। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। यहां से स्टोरी समझेंगे। ऑन द ब्राइट साइड, मतलब अच्छी बात है, ये बात कही जा रही है, वैक्सीन कवरेज ग्लोबली। जो वैक्सीन का कवरेज है ग्लोबली, पूरी दुनिया में जो कवरेज है, बिटवीन 1980 टू 2023, मतलब 2023 तक, यानी 1980 से 2023 के बीच में। बिटवीन के साथ देखिए एंड आया, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज होता है। जो वैक्सीन कवरेज है, ये चीजें डबल हो गई, यानी सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गया। सब्जेक्ट वी टू सिंपल पास्ट टेंस है। वैक्सीन कवरेज ये नाउन हो गया, यानी ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। फॉर सिक्स डिजीजेस, छह बीमारियों के लिए, ये बीमारी नाउन है, इंक्लूडिंग मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस। ये इन बीमारियों के बारे में बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। मतलब ब्राइट साइड ये है कि वैक्सीन कवरेज ग्लोबली, पूरी दुनिया में 1980 और 2023 के बीच में ये चीजें डबल हो गई है कवरेज, छह डिजीजेस के लिए, जिसमें शामिल है मीजल्स है, पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में एस ई एस लगा होता है, आई एस लगा हो, नाउन होता है, उसको कई बार मानते हैं प्लूरल। मीजल्स सब बीमारी के नाम है, मीजल्स, मम्स, शिंगल्स। नाउन चैप्टर में आएगा। इसके साथ अगर ये सब्जेक्टिव केस ग्रुप में रखेंगे, तो ये वर्ब इसके साथ हमेशा सिमिलर अटैच करेंगे। देखिए, यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। ऑन द ब्राइट साइड यहाँ बात की जा रही है, वैक्सीन कवरेज सब्जेक्ट है ग्लोबली, ये वर्ब है बिटवीन, प्रपोजिशन है, दो के लिए आएगा, एंड कंजंक्शन हो गया। बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आता है। सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है, सब सिंपल पास्ट टेंस हो गया। फॉर प्रपोजिशन है, सिक्स नंबर है। डिजीजेस नाउन है, यानी एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल करते हुए, मीजल्स नाउन है, पोलियो नाउन है, ट्यूबरकुलोसिस नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। आगे देखेंगे ऑल्सो, ये भी, एट 75% ग्लोबली, पूरी दुनिया में 75%, देयर हैज बीन अ शार्प फॉल। ये चीजें गिरावट रही है। देखिए, हैज के साथ बीन आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। हैव हैज के साथ बीन वी थ्री आई, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव होगा। ये हैव हैज के साथ बीन आ गई, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शार्प एडजेक्टिव है, फॉल नाउन है, यानी देयर हैज बीन अ शार्प फॉल। एक मतलब बड़ा गिरावट रहा है, तीव्र गिरावट रही है इन इन द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन में, जो जीरो डोज चिल्ड्रन के नंबर में। दोज हु हैव, देखिए द नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल, वर्ब होती है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ वर्ब चलेंगे तब सिंगुलर लगाएंगे।
दोज वे लोग, देखिए कभी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दे हु हैव लिखा होता तो यहाँ पे दे की जगह पे दोज लगाते हैं, वही चीज दी गई है। दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड, वे लोग जो रिसीव नहीं किए हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल आ गया तो हैव आ गई, और हैव के साथ वी थ्री आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देयर हैज बीन अ शार्प फॉल, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था। दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द फर्स्ट डोज ऑफ द डिप्थेरिया टिटनस, जो लोग नहीं रिसीव किए पहले डोज, इन बीमारियों के बारे में दिया गया है, बीमारी का नाम है डिप्थेरिया टिटनस एंड पेटेसिस, ये सब नाम है। डीटीपी है, डीटीपी वैक्सीन है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी सेम पीरियड में, ड्यूरिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा, लाइन को समझेंगे। ऑल्सो 75% ग्लोबली देयर हैज बीन अ शार्प फॉल, एक अचानक गिरावट रही है, बड़ी गिरावट। शार्प मतलब होता है काफी तेजी से बोलते हैं, शार्प का मतलब होता है काफी तेजी, यानी एक तरह से कीन, क्यूरियस के सेंस में आता है। गिरावट है। द नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन है, देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है। इनकी संख्या में जीरो डोज चिल्ड्रन, वैसे चिल्ड्रन जिनको आज तक कोई मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है। दोज हु हैव नॉट रिसीव, जो वे लोग जो नहीं रिसीव किए हैं फर्स्ट डोज ऑफ डिप्थेरिया टेटनस पर्टसिस डीटीपी वैक्सीन ड्यूरिंग द सेम टाइम, उस समय में जो लोग नहीं रिसीव किए हैं। ग्लोबली एडवर्ब है, एड फिक्स्ड प्रपोजिशन है, देयर के साथ इन्वर्जन लगाते हैं, हैज पहले आ गया। बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शार्प एडजेक्टिव है, फॉल नाउन है, द नंबर ऑफ नाउन हो जाएगा। इसके साथ देखिए आगे क्या, द नंबर ऑफ एक पेयर का, एक तरह से ना, एक तरह से ऐसे पूरा एक साथ कॉम्बिनेशन चलता है। चिल्ड्रन नाउन है, दोज यहाँ पे वे लोग, यानी ये प्रोनाउन हो जाएगा, हु हैव नॉट रिसीव्ड, वे लोग जो नहीं रिसीव किए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, आर्टिकल द लगता है, डोज ऑफ, ये सब नाम दिए गए हैं। आइए दोस्तों, आपको लिए चलता हूं मैं आगे। देखिए आगे, जैसा कि मैंने कहा, द नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल, देखिए आगे प्लूरल, वर्ब होती है सिंगुलर, इस पे याद रखेंगे। द नंबर ऑफ, और इसी में आता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के साथ नाउन आप अटैच करेंगे प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी आती है प्लूरल, ए पे मत जाएंगे आप। और सेटअप सीरीज अप होगा, वहां पे सिंगुलर वर्ब होगी, बट अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में डिफरेंस है कि दोनों में नाउन होता है प्लूरल, द नंबर ऑफ में वर्ब होती है सिंगुलर, और अ नंबर में होता है नाउन प्लूरल, वर्ब होती है प्लूरल। देखिए द नंबर ऑफ जीरो डोज, जीरो डोज चिल्ड्रन, ये प्लूरल हो गया, इज अ क्रुशियल परफॉर्मेंस, एक तरह से क्रुशियल परफॉर्मेंस है। क्रुशियल मतलब होता है काफी इंपॉर्टेंट, वाइटल बोलेंगे। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल लग गया। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी बी फाइव है। क्रुशियल परफॉर्मेंस मार्कर एंड एन इंडिकेटर ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज इन इनइक्वालिटीज, जो है उसके बारे में। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि द नंबर ऑफ जीरो टू चिल्ड्रन इज क्रुशियल है, एक एक करके बच्चे क्रुशियल है, परफॉर्मेंस मार्कर है, एक तरह से इंडिकेटर है, इंडिकेटर नाउन हो जाएगा, ओआर वाला वर्ड नाउन होता है, ईआर वाला वर्ड नाउन होता है। वैक्सीनेशन कवरेज, इनइक्वालिटीज की बात हो गई, ये चीजें काफी क्रुशियल है, ताकि इनइक्वालिटीज को कवरेज की जाए। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये होता है के बावजूद, लेकिन इन स्पाइट के साथ आप हमेशा ऑफ लगाएंगे। डिस्पाइट इंक्रीज्ड इम्यूनाइजेशन, देखिए इंक्रीज बढ़ता हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब नाउन से पहले आए तो पास्ट पार्टिसिपल काम की तरह वर्क करेगा। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ, यहाँ पे है, देखिए वर्ब यहाँ पे बढ़ता हुआ बात कही जा रही है। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से बोलेंगे जैसे प्रतिरक्षण बोल सकते हैं, यानी इसके लिए वर्ड आप लगा सकते हैं। द एक्शन ऑफ मेकिंग अ पर्सन एनिमल रेजिस्टेंट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, मतलब किसी को एकदम काफी स्ट्रांग बनाना, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब याद कर लेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा, किसी भी पर्सन को वैक्सीनेशन दिलाना ही इम्यूनाइजेशन होता है। ओवर डेकेड्स, पिछले दशकों की बात है, दशक मतलब एक 10 साल का एक दशक होता है। इन 2023 एट 1.44 मिलियन इंडिया, अकॉर्डिंग टू द लैंसेट
स्टिल हैड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन। मतलब दुनिया में इतने लोग हैं जिसमें भारत के पास इतना डेटा दिया गया अभी भी पूरी दुनिया में है। सेकेंड लार्जेस्ट जीरो डोज बच्चे में आते हैं, भारत दूसरे स्थान पे है। इस अमंग द 8 कंट्रीज, 8 कंट्रीज की बात है, ओवर द 50%। तो दुनिया में आठ, मतलब पूरी दुनिया में 8 देश में ही ये प्रॉब्लम है, जिसमें भारत मतलब कि सेकेंड लार्जेस्ट बना हुआ है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए हैड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरफ वॉक करेगी, इसको लाइन को समझेंगे। डिस्पाइट के बावजूद बढ़ता हुआ जो वैक्सीनेशन है, कवरेज जो हुआ है डेकेड्स में, इन 2023 की बात है, एट 1.4 मिलियन इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू लैंसेट। इंडिया के पास हैड, यहाँ इसकी वर्ब है, द सेकेंड लार्जेस्ट। सेकेंड से पहले आर्टिकल दगा गया, लार्जेस्ट सुपरलेटिव है, नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन। भारत दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन में आते हैं। इज अमंग द 8 कंट्रीज में डेटा है विद ओवर 50% ऑफ द नियरली 16 मिलियन जीरो डोज चिल्ड्रन ग्लोबली, पूरी दुनिया में है, जिसमें से आधा, मतलब भारत इसमें भी सेकंड पोजीशन पे है। मोस्ट ऑफ द जीरो चिल्ड्रन ग्लोबली आर, दुनिया में मोस्ट ऑफ द जीरो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, आर मेन वर्ब है। कंट्रीज दैट आर कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड, मतलब ज्यादा दुनिया में जीरो डोज वहीं पे है जहां पे वैक्सीनेशन नहीं लगी है, जहां पे वो जो इलाका है कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद से अफेक्टेड है, जैसे कहीं पे लड़ाई चल रही है, कहीं पे वॉर चल रहा है, इसकी वजह से ऐसी चीजें नहीं हुई है। विद लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये बात कही जा रही है। आगे देखेंगे, मतलब वो पूरी दुनिया में जहां पे वैक्सीनेशन कम हुई है जीरो डोज वाले, उसमें से ज्यादातर देशों में लड़ाई झगड़े विवाद चल रहे हैं। पर भारत की बात है, इंडिया हैज नीदर ऑफ द टू प्रॉब्लम्स, भारत के पास इन दोनों में से कोई समस्या नहीं है, मतलब ना ही लड़ाई चली, नहीं ऐसी कोई समस्या है। इंडिया के पास हैज आ गया, नीदर ये दो के लिए नेगेटिव में आता है, ऑफ के साथ, नीदर ऑफ के साथ नाउन होगा प्लूरल। हावेवर हालांकि ये कनेक्टर्स में आएगा, अबाउट 23 मिलियन बेबीज वर बोर्न इन 2023 इन इंडिया। हालांकि भारत में इतने सारे बच्चों का जन्म हुआ हुआ था। देखिए वर बोर्न, एक आता है बेयर, बोर्ड बॉर्न, BORN, एक होता है BORNE, जन्म लेने के लिए ऊपर वाला आएगा। 2023 में डेटा है कि इतने लोग जन्म लिए। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन 2024, चाइना विच हैज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स ग्लोबली। पूरी दुनिया में चाइना दूसरे स्थान पे था, जो न्यूबॉर्न बेबी के स्थान पे सबसे ज्यादा चाइना में जन्म हुआ, वो सेकेंड स्थान पे था, 2024 की बात है। लेकिन 23 में भारत में सबसे ज्यादा हुआ, रिपोर्टेड जस्ट 9.5 मिलियन न्यू बॉर्न्स, ये चीजें रिपोर्टेड की गई इतने। लेकिन नंबर आ गया तो मिलियन का बिलियंस नहीं करेंगे, तो यद्यपि द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इज स्टैगरिंग, जबकि जब नंबर ऑफ के साथ देखिए नाउन हो गया प्लूरल, वर्ब है सिंगल, नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन अभी भी स्टैगरिंग हो रहे हैं। एक स्टैगरिंग मतलब होता है डीपली शॉकिंग, डीपली शॉकिंग है। इतने सारे होने के बाद भी ये समस्या बनी हुई है, ये डेटा दिया हुआ है, ये सब आर्टिकल हमेशा ये पैसेज में मिलते हैं। तो दो मतलब यद्यपि है, द नंबर ऑफ जीरो डॉट चिल्ड्रन इज स्टैगरिंग, अभी भी शॉकिंग वाली बात है ये चीज। द नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन होगा प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर। व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स इन 2023, इन 2023 में देखा गया कि इतने लोग जन्म लिए, इतने बच्चे जन्म लिए, या बच्चों का न्यू बॉर्न्स बॉर्न्स हुए। द परसेंटेज ऑफ जीरो, द परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इन इंडिया आर इज 6.2%, इतना है। स्टडी इन 2021 फाउंड, एक स्टडी में बात पता चली, इंडिया हैड्स शार्पली रिड्यूस, ये सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आगे, शार्पली एडवर्ब है। भारत ने शार्पली रिड्यूस किया था द परसेंटेज ऑफ जीरो चिल्ड्रन फ्रॉम 3.4% टू इन 1992 टू 10.1% इन 2016। 1992 में ये संख्या थी 33.4, जिसको कम करके लाया गया था 10.1% पे। काफी अच्छा अचीवमेंट रहा, 2016 की बात है। सब डेटा समझ लेंगे आप। बिफोर कोविड 19 पैंडेमिक से पहले, द नंबर ऑफ जीरो चिल्ड्रन वाज, ये जो चीजें थी, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है, वाज, ये V2 फॉर्म में आ गया, 1.4 मिलियन इन 2019 में था। बट दिस स्वेल, ये चीजें बढ़ गई, स्वेल मतलब बढ़ना होता है,
कई वर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि एक होता है सर्च करना, हाइक करना, प्राइस हाइक होता है, सोर होता है। इन सब का मतलब इंक्रीज होना। और स्वेल का मतलब होता है कोई भी चीज को स्वेल करने का सेंस है। देखिए स्वेल्ड का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज का एक्सपैंड करना। 2.7 मिलियन इन 2021 एंड देन ड्रॉप्ड हो गया 1.1 मिलियन इन 2022 सेकेंड, बट इंक्रीजिंग टू 1.44 मिलियन इन 2023 की बात होगी। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। कोविड 19 से पहले, पैंडेमिक से पहले, महामारी से पहले, द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन वॉज 1.4 मिलियन। देखिए चिल्ड्रन के साथ वॉज नहीं वर आता है, लेकिन यहाँ द नंबर ऑफ इसलिए यहाँ पे वॉज आया सिंगल। 2019 की बात है, बट दिस वैल्यू चीजें एक्सपैंड हो गई 2.7 मिलियन इन 2021 में, एंड देन ड्रॉप हो गया 1.4 मिलियन इन 2022 में, बिफोर इंक्रीजिंग 1.44 मिलियन इन 2023, इससे पहले। एज इन द 2021 स्टडी, 2021 की स्टडी है, a large percentage of a large percentage of zero dose children are in उत्तर प्रदेश था। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में था। भारत की बात है, बिहार में था, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान। आप यहाँ पे कमेंट करेंगे बिहार में कितने लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, जितने भी राज्य हैं सबको याद करें आप। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मतलब बात कही जा रही है एज इन द 2021 स्टडी के अकॉर्डिंग लार्ज परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन, ये जो था आर इन उत्तर प्रदेश में था लार्ज में, उसके बाद बिहार में था, महाराष्ट्र में था, राजस्थान में था, मध्य प्रदेश में था एंड गुजरात में। ये बस डेटा दिया हुआ है कि जीरो डोज का मतलब जैसा कि मैंने बताया, वैसे बच्चे जिनका जन्म हुआ है उनको आज तक कोई वैक्सीन नहीं लगी है, उसको बोलते हैं जीरो डोज चिल्ड्रन। क्या आपने आसपास में ऐसी चीजें आप देख रहे हैं तो वहाँ अवेयर बताइए, अवेयर कीजिए लोगों को बताइए कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी होती है। वैक्सीनेशन सिर्फ कोविड 19 का नहीं, जो बच्चे को मिलता है उसको बोलते हैं। देर इज ऑल्सो रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन, ये चीजें हाई प्रोपोर्शन में है, और इन मेघालय में है, नागालैंड, मिजोरम में है एंड अरुणाचल प्रदेश में है। ओवर द इयर्स, पिछले सालों, बीते सालों में डिफरेंस इन जीरो रो चिल्ड्रन बेस्ड ऑन, ये चीजें बेस्ड ऑन है जेंडर पे, कास्ट पे है, रूरल अर्बन बेस्ड है। ये चीजें क्या है ना, हैज रिड्यूस सब्सटेंशियली, ये चीजें रिड्यूस हो गई। जो डिफरेंस है, ये चीजें डिफरेंस सब्जेक्ट है, देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। डिफरेंस सब्जेक्ट है जो भी है इसके बारे में, और हैज रिड्यूस है, जो डिफरेंस है रिड्यूस हो गया है सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली का मतलब हो जाएगा, इसको समझेंगे। सब्सटेंशियली मतलब होता है लार्जली, पैमाने पे, बड़े पैमाने पे। हावेवर, ये जो प्रिवेलेंस है यानी जो स्प्रेड, ये जो वाइड स्प्रेड है, जो वर्ड है प्रिवेलेंस, जो वाइड स्प्रेड बोलते हैं इसको, रिमेन्स बना हुआ हाई अमंग द पुअर, गरीबों में ज्यादा बना हुआ है। मदर्स विद लो एजुकेशन, वैसी माँ जिनके पास एजुकेशन नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मुस्लिम्स, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज में जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, जिनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, वहां पे चीजें काफी बनी हुई हैं। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो अगल बगल या आस पड़ोस को आप हेल्प कीजिए, उनको अवेयर कीजिए। तो यही तो होता है एजुकेशन का मतलब, जैसे मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आप किसी और को कीजिए। इसी प्रकार से अच्छी चीजें हमें हमेशा बतानी चाहिए लोगों को। फोकस इज नीडेड, फोकस जरूरी है टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन, बच्चों को वैक्सीन दिलाने के लिए। इन हार्ड टू रीच ट्राइबल एरियाज में, अर्बन स्लम्स में, वेर इज अ ह्यूज माइग्रेंट, जहाँ पे लोग बाहर से आए हैं। ह्यूज मतलब होता है इनॉर्मस, ह्यूज मतलब इनॉर्मस होता है, जिसके लिए बोलते हैं लार्ज पॉपुलेशन है। इन रिड्यूसिंग, इनके साथ देखिए जेरंड आ गया। वैक्सीन हेजिटेंसी को रिड्यूस करना है अमंग मुस्लिम्स हाउस विद न्यू बॉर्न चिल्ड्रन जो है। इंडिया हैज मच वर्क टू डू, भारत को बहुत सारे काम करने हैं। देखिए वर्क अनकाउंटेबल होता है, एविडेंस अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के साथ मच लगाते हैं ज्यादा के लिए। टू मीट WHO इम्यूनाइजेशन एजेंडा, WHO का जो 2030 का जो मतलब वैक्सीनेशन वाला एजेंडा है, उसको पूरा करना है। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन को बोलते हैं। माइग्रेंट मतलब जो व्यक्ति प्रवासी होते हैं, जो बाहर जाते हैं रहने के लिए, उनको बोलते हैं।
आगे के लाइंस को देखेंगे। ये हार्विंग वर्ड है, इसका मतलब समझ लेंगे। इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग बाय हाफ, हाफ करने के सेंस में आएगा। हार्विंग जीरो चिल्ड्रन रिलेटिंग इन 2019 की बात है। देखिए इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से मैं बताता हूँ। With the number of zero dose children in India, with the number of zero dose children in 2023 यानी 2023 में 1.44 मिलियन, ओनली अबाउट नियरली रीचिंग द 2019 लेवल ऑफ 1.4 मिलियन के पास है। इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है। नीड्स यहाँ पे मेन वर्ब है। ग्रेटर सस्टेन एफर्ट्स, भारत को एक जरूरत है एक तरह से ग्रेट सस्टेन, मतलब बरकरार करने वाली चीजें। सस्टेन मतलब होता है इंड्योर करना, सहने वाली चीजें। एफर्ट्स प्रयास चाहिए टू हाल्व दिस नंबर इन द नेक्स्ट 5 ईयर, आने वाले 5 सालों में। हाफ इसका मतलब समझ लेंगे। हाफ मतलब होता है कोई चीज को डिवाइड करना, ताकि नंबर को डिवाइड हो सके, कम हो सके। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझी है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में वैश्विक और भारतीय जो वैक्सीनेशन है, उनके प्रयासों की प्रगति और चुनौतियों को दर्शाया गया है। हालांकि दुनिया भर में वैक्सीनेशन कवरेज में सुधार हुआ है और शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या घटी है, फिर भी भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। जबकि ना तो यहाँ संघर्ष है, ना ही संसाधनों की कमी। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में और निर्धन, अशिक्षित जनजातियों और मुस्लिम समुदायों में शून्य खुराक बच्चों की संख्या अधिक है। ऐसा डेटा बता रहा है, मेरी बात नहीं है। इस आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि इन जो जहाँ पे इलाके हैं, लक्षित क्षेत्रों और समुदायों में विशेष ध्यान देकर भारत 2030 तक जो WHO का लक्ष्य है उसको पूरा करने का जो प्रयास है, उस प्रयास से भारत पूरी तरह से मदद करे। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझी हो। और इसी प्रकार से कहानी को समझने की आदत डालनी है, वर्ड्स पे काम करना है। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको सीखने को। और इसी प्रकार से रीड जरूर करें। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, और कौन चीफ है अभी उनके। आइए दोस्तों, आपको मिलिए चलता हूँ, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बताऊंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एक फ्रेज होता है स्टैंड इन गुड स्टीड। स्टैंड इन गुड स्टीड, इसका मतलब है टू बी ग्रेट सर्विस, टू बी ग्रेट सर्विस, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुत सहायक होना। स्टॉर्म इन अ टी कप, देखिए एक फ्रेज आता है स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब होता है मच यू एन ओवर क्राई, मतलब छोटी सी बात पर बहुत शोरगुल करना। इसको लिख लेंगे, छोटी सी बात पे बहुत शोरगुल करना। अगला है टेक पेन्स। टेक पेन्स एक फ्रेज होता है। टेक पेन्स इन नाउन में क्वेश्चन आता है इससे, इसका मतलब टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। टू वर्क हार्ड, इसका मतलब है कठिन परिश्रम करना। समझते चलेंगे, कठिन परिश्रम करना, समझते चलेंगे। टर्न वंस कोट, एक आता है टर्न वंस कोट। टर्न वंस कोट मतलब होता है टू चेंज द पार्टी, टू चेंज वंस पार्टी। एक फ्रेज आता है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब होता है जैसे अंडर सस्पिशियस, मतलब डाउट के सेंस में आता है। अंडर सस्पिशियस या डाउट, सस्पिशियस या डाउट के सेंस में आए। इस प्रकार से कुछ फ्रेजेस थे, इन्हें याद करें, प्रैक्टिस करें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।